समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। ये हर समय कभी आपदा आ रही है, कभी कुछ आ रही है। क्या इस तरीके की समस्याओं का समाधान हुआ? सबसे पहले तो बोलते रहे में कूड़े का हुआ है, जी। और फिर ये पार्किंग है, बच्चों के लिए खेलने के जिम बना रखे हैं उन्होंने। ये रोड है, रोड आप देख ही रहे हो, आए होंगे आप रोड से। फिर हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, पेयजल योजना है, कई वो योजनाएं हैं यहाँ। तो अब ये तो समस्याएं आती है जाती हैं। नगर पालिका अध्यक्ष आप अभी भी क्या लगता है कि चंबा में जो चीजें होंगी? स्वास्थ्य की हैं, स्वास्थ्य की भी बहुत समस्याएं हैं चंबा में। निकाय के रण में आज हम पहुंचे हैं टिहरी जिला के चंबा क्षेत्र में, जो गंगोत्री और यमुनोत्री का मुख्य पड़ाव भी पड़ता है। यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाने का मुख्य मार्ग भी है। इस क्षेत्र को लेकर के क्या है जन समस्याएं हैं और क्या हैं चुनावी मुद्दे, इसके लिए आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस की प्रत्याशी बीना नेगी। बीना जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने आपको यहाँ पर उम्मीदवार बनाया, यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्या है क्षेत्र के जनता की समस्याएं या क्या है आपकी भावी योजनाएं? यदि आपको जनता यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर बिठाती है तो क्या आपका विजन होगा जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं आप 24 न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ। आप देहरादून से यहाँ गढ़वाल में पधारे हो और अपनी मात्र शक्ति है मेरे साथ, इनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरे पार्टी के बड़े श्रेष्ठ नेता हैं, बहुत एकजुट होकर मेरे साथ चल रहे हैं, एकजुट से बिल्कुल कर्मठ होकर इस कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। रही समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। ये हर समय कभी आपदा आ रही है, कभी कुछ आ रही है। और जो मेरी बहन आगे हमसे आगे थी, सुमना मोला, तो उसने सबसे बड़ा काम किया, कूड़ा निस्तारण किया यहाँ से। सबसे बड़ा यह है, पार्किंग है। और ये यहाँ दुनिया भर का जाम लगता है चंबा में, तो इसके लिए हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। पेयजल योजना है, कई वो योजनाएं हैं यहाँ। तो अब ये तो समस्याएं आती है जाती हैं, ये तो इस समय है। और जो रोड है, वो है, सफाई का है, सब मतलब सुन रहे हैं हम। अब गली गली जाके, घर घर, मोहल्ला मोहल्ला जाके समस्याएं सुन रहे हैं हम। तो इसका निस्तारण तो तभी होगा जब पद पे बैठेंगे, जनता अगर सपोर्ट करेगी तो तब इसका वो करेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस ही यहाँ पर थी, कांग्रेस से ही आपके यहाँ पर चेयरमैन बहन सुमना मोला थी जी। तो उनके कार्यकाल में क्या इस तरीके की समस्याओं का समाधान हुआ है? बहुत हुआ है समाधान। सबसे पहले तो बोलते रहे में कूड़े का हुआ है, और फिर ये पार्किंग है, बच्चों के लिए खेलने के जिम बना रखे हैं उन्होंने। ये रोड है, रोड आप देख ही रहे हो, आए होंगे आप रोड से। तो रोड है, रास्ते हैं, सब बना रखे हैं उन्होंने। फिर भी आगे समस्याएं, तो इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं तो आती है समस्याएं। तो हम जाके घर घर जाके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। तो इसके बाद तब वो ही होगा, जो जितने जनता, इतनी जनता है, सब भरपूर सपोर्ट दे रही है मुझे। तो जनता का पूरे तरीके से आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। और जो समस्याएं आपने बताई हैं, वो समस्याएं मुख्य तौर पर जो यहाँ पर है वो जाम यहाँ पर लगता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यात्रा सीजन जब आता है तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक यहाँ पर ट्रैफिक हो जाता है, क्योंकि बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं या फिर पर्यटक हैं, तो वो जब आते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर काफ़ी जाम लग जाता है। तो उससे जो सामान्य तौर पर जो लोगों की आवाजाही होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो उसको लेकर के एक तो आपने बताया कि उसको उसके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था, उसी का निस्तारण होगा, पार्किंग की व्यवस्था होगी और जाम ना लग सके। इसके अलावा पेयजल की भी बड़ी समस्या यहाँ पर, पेयजल की समस्याएं हैं, तो पेयजल की भी हम वो करेंगे, योजनाएं हैं पेयजल से। पेयजल की समस्या को लेकर के भी आपने कहा है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर हैं आदिल। तो आदिल जी, जनता के बीच में क्या है जनता के मत, और क्या चाहती है जनता क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से? देखिए, बिल्कुल योगेश चंबा में इस वक्त मौजूद हैं और काफ़ी यहाँ महिलाएं हमारे साथ हैं। सीधा उनसे जानेंगे उनका क्या मिजाज, क्या उनके मुद्दे हैं नगर पालिका को लेकर। मैम, सबसे पहले आपसे क्या लगता है विकास के लिए क्या होना चाहिए चंबा? चंबा का विकास आगे बढ़ेगा। हाँ जी, हमें ये उम्मीद है। क्या लगता है क्या ऐसे मुद्दे हैं जो सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे को हम पूरे करने का पूरा प्रयास करेंगे। हाँ जी, हमें ये लगता है जी।
और भी काफ़ी हैं। तो मैम चंबा में, क्योंकि आप पुराने समय से देख रहे हैं, कई नगर पालिका अध्यक्ष आपने देखा, अभी भी क्या लगता है कि चंबा में जो चीज़ें होनी है, जो विकास चंबा में तो सबसे पहले जाम की समस्या है। कूड़ा का निस्तारण तो जो पिछली अध्यक्ष रही उन्होंने कर लिया है। स्वास्थ्य की है, स्वास्थ्य की भी बहुत समस्याएं हैं चंबा में। स्वास्थ्य में जैसे यहाँ नई टिहरी में जाओ, प्रसव किसी का हो रहा है तो बोलते हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं हो रहा है इनका, आगे रेफर कर देते हैं, जौली ग्रांट रेफर करेंगे, कहीं रेफर, उसकी समस्या है। पेयजल की समस्या तो काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, पर और भी अब टिहरी भागीरथी उससे जो पंपिंग व्यवस्था है उसकी कर रहे हैं लोग। और महिला सहायता समूह से कितना फायदा महिलाओं को? महिलाएं को अच्छी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी। महिलाएं भी काफ़ी विकसित हो गई हैं हमारे क्षेत्र की, सब पढ़ लिख गई हैं, बहुत कम लोग अनपढ़ हैं, लगभग 95% यहाँ साक्षरता है। ठीक है मैम, आप भी चंबा से हैं, पुराने समय से लोगों को देख, तो महिलाओं के लिए और क्या कुछ होने की जरूरत है? और समस्याएं तो अब इन्होंने गिना दी जो भी हैं, जैसे अब सड़कों के दोनों तरफ नालियाँ है, वो भी काफ़ी काम तो उन्होंने किया सुमना जी ने, लेकिन फिर भी जो अधूरे काम छूटे हुए हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर ये पद पे बैठ जाएंगी तो ये उन कामों का जो है निस्तारण जरूर करेंगे। और इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने उसमें नोट अभी से कर रहे हैं, जैसे लोग समस्याएं बता रहे हैं, किसी के घरों के रास्ते खराब हैं, कहीं पे कूड़े की समस्या है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो वो हम सब नोट कर रहे हैं। इस समय हमने उनसे वादा भी कर रखा है कि यदि हमारी प्रत्याशी जो है वो पद पे आ जाएंगी तो हम उनका जो है बिल्कुल 100% निदान करने की कोशिश करेंगे। और भी महिलाएं, उनसे भी जाने की कोशिश। मैम क्या लगता है चंबा में क्या कुछ और होना चाहिए? हाउस टैक्स है, हाउस टैक्स कम होना चाहिए हमारे नगर में। जैसे बंदरों की समस्या है, बंदर घर घर में घुस रहे हैं, महिलाएं बच्चे सब डर रखे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों को भी सुरक्षित रहे, महिलाएं भी सुरक्षित रहे, घर से बाहर नहीं निकलने देते बंदर भी। ऐसे आतंक मचा रखा है हमारे शहर में, कहीं पानी की समस्या है। बिल्कुल देखिए चंबा में योगेश, जहां तक लग रहा है चंबा में स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा चंबा की जनता के लिए, वहीं महिलाओं ने कहा है कि सहायता समूह में भी और काम होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रमुख मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा यदि बात करें चंबा क्षेत्र की, तो चुनावी समीकरणों की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी भी है और कांग्रेस भी यहाँ पर प्रभावी रूप से अपनी एक बार फिर दावेदारी पूरे तरीके से कर रही है। लेकिन अगर समीकरणों की बात करें तो किस तरीके के समीकरण यहाँ पर चुनावी तौर पर बैठ रहे हैं, उसके लिए हम बात करते हैं टिहरी संवाददाता से। तो बलवंत जी ये बताइए किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस से बागी होकर के एक कैंडिडेट चुनावी मैदान में है, तो किस तरीके के समीकरण बिगड़ रहे हैं, किस तरीके के बन रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टिहरी जिले की चंबा नगर पालिका है, ये टिहरी जिले का केंद्र बिंदु इसको माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि गंगोत्री यमुनोत्री जाने का यह मुख्य पड़ाव चंबा भी है। यहाँ से चार धाम यात्रा होती, तो यहाँ से जो तीर्थयात्री है यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ गंगोत्री यमुनोत्री यहाँ से निकलते हैं। बात की जाए इस बार की निकाय चुनाव में, तो इस बार यहाँ पे 5 प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में उतरे हैं, जिसमें भाजपा है, कांग्रेस है और एक कांग्रेस के बागी निर्दलीय हैं, जिन्होंने जो यहाँ पर ताल भले। कुल मिला के 5 प्रत्याशी यहाँ पे। जनता किस पर अपना भरोसा जताती है, ये एक बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के फैसला जनता के हाथ में है कि किस तरीके से जनता अब अपने नगर पालिका अध्यक्ष का चयन करती है। अपने सहयोगी आदिल पासा और टिहरी संवाददाता बलवंत रावत के साथ योगेश शैली, टीवी 24